शादी 2013 में हुई थी। उसके बाद हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा ही चल रहा था। शादी के बाद हमारी पत्नी बोली, जो हमें पढ़ाई का शौक़ है, जो आप हमको पढ़ाओगे ना, हम कहे हम अपना खून बेच के तुमको पढ़ा देंगे। हमने उसको पढ़ाया। इंटर पास से की थी शादी। जिस समय हमारी शादी हुई थी उस समय उसका इंटर में रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न आया था। हम बहुत खुशी हुए थे। उसके बाद उसको बीए ग्रेजुएशन कराए। ग्रेजुएशन के बाद वो इच्छा जाहिर की जो हम बीएड करेंगे। फिर बीएड कराएं। बीएड में लोमा में से बीएड कराएं। उसके बाद बोली, इसी बीच में 2018 आ गया। 18 में हमारे माता पिता जी दोनों एक्सपायर कर गए। एक्सपायर होने के बाद वो कहने लगी, जब मैं गांव में नहीं रहूँगी, हमको पढ़ाई करना है, जो आप हमको हाजीपुर लेके चलो। फिर हम हाजीपुर शिफ्ट हुए। वो जैसे जैसे कहते गई हम उसको पूरा करते गए, उसका सारा शौक़ पूरा करते गए। उसकी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं होने दी। ज़रूरत पड़ा तो हमने महुआ टोरी सुपौल का अपने पुश्तैनी ज़मीन के अपने हिस्से का ज़मीन बेच के उसके पढ़ाई में खर्च कर दिया। उसको ब्यूटिशियन का भी कोर्स करवाया, ताकि अगर किसी भी प्रकार का हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो हमारे बच्चे का जीवन में कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। ऐसा हम उसको तैयार किए, पढ़ाए। बहुत अच्छी से हमारी छोटा फैमिली था, पति पत्नी एक बच्चा। झगड़ा भी नहीं होता था हम लोग। से ही उसका 2024 में उसको जॉब हुआ। जॉब के दौरान वो सुपौल शिफ्ट हुई। उसका रंगत बदल गया। वहाँ जाने पर ढंग से बात नहीं करना, मनमुटाव टाइप का चल रहा 6 महीना। उसके बाद उसने वहाँ सुपौल में कहीं जे हम दार्जिलिंग जाएंगे अपने नीचे डेरा में जो लेडी टीचर लोग हैं उसके साथ। तो हमने जाने की अनुमति दे दी जनवरी महीना 2025 में, और वो चली गई। और जब फ़ोन नहीं उठाई तो हम डेरा में पता किए तो डेरा की जो टीचर थी वो नहीं गई थी। तो हमको थोड़ा शक हुआ। जब वो वापस आई तो उससे बातचीत हुआ तो उसका भंडा फूट गया था। तो उसने हमको सीधे लाइन में कह दिया, जो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर हमारा विवाद बढ़ते चला गया। और इसी दरमियान में उसका जांच में हमने बच्चा से पूछा, जो बेटा यहाँ हम नहीं रहते हैं तो कोई आता भी है क्या? तो हाँ, एक मामा आते हैं, मम्मी बताई है, जो कोई पूछेंगे तो कहना मामा है। तो कैसा दिखते हैं? तो है हेल्दी हैं। उन्हीं रहते हैं, 2 दिन रह के तब जाते हैं। फिर हमने मकान मालिक से इधर उधर से पता किया तो ये बात में सच्चाई आई। फिर उसके मामा को हमने इन्फॉर्म किया, लेकिन मामा ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं किया। उल्टा हम ही को कहें वो आपके साथ नहीं रहेगी, आप क्या कर लीजिएगा। उसके बाद वो विवाह विच्छेद का FIR कर दी। उसके बाद न्यायालय में मामला चला गया। वो न्यायालय में बोली, जो आप सबूत
लाओ 6 महीना से उसके पीछे लगे हुए थे। तो यही 23 तारीख को आपको न्यूज़ सुने भी होइएगा, जो उसको आपत्तिजनक स्थिति में हमने उसको किराया के मकान में लक्ष्मी नगर में उसको पकड़ा है। और जब उसको हम आपत्तिजनक में पकड़े और बाहर से गेट लगा दिए, तो मकान मालिक का एंट्री हो जाता है। मकान मालिक हमको मारने की धमकी दी, मोबाइल वोबाइल भी छीन लिया, हमको गेट से बाहर करके उस लड़का को बाहर निकाल देता है। कैंपस में उसका गाड़ी बुलेट लगा हुआ है, उसका वीडियो हमने बनाया था। और हम जब बाहर जाते हैं तो फिर देखते हैं उस लड़का उसी बुलेट से आ रहा है। तो वहाँ नुक्कड़ पे, तो तब तक हमने 112 को कॉल कर दिया था। 112 आई, उस लड़का को पकड़ के थाने ले गई।